विश्व के 7 अजूबों में पहले नंबर पर गिना जाने वाला हमारा ताजमहल आगरा शहर के दक्षिण में यमुना किनारे पर स्थित है। इस खूबसूरत सफेद संगमरमर से निर्मित इमारत को देखने देश विदेश से हर वर्ष हजारों पर्यटक आते हैं। आपने ये तो सुना है कि मुगल राजा शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज की याद में इसे बनाया था। प्यार के प्रतीक इस भव्य मकबरे को बनाने में 22 वर्ष लग गए थे। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसी अमूल्य रत्न जड़ित कोई दूसरी इमारत नहीं है। इसे देखकर ही यूनेस्को ने साल 1983 में ताजमहल को विश्व धरोहर घोषित कर दिया था। आज भी रहस्य बनी हुई है। शाहजहां और मुमताज बेगम के बारे में कई किस्से कहानियां भी प्रचलित है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ताजमहल के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको आप आज भी नहीं जानते हैं, वो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। साथ ही आपको ऐसी कई मिस्ट्रीज बताएंगे जिनको जानने पर आप चौंक जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आप सभी ने ये तो सुन रखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में साल 1653 में बनाया था। लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जिस समय ताजमहल को बनाया गया था उस समय बिना सीमेंट और बिना मशीनों के इतनी भव्य इमारत बनाना कैसे संभव हुआ। तो जानते हैं इसके निर्माण की कहानी। दोस्तों, हमारे देश पर 1628 से लेकर 1658 तक मुगल बादशाह शाहजहां का शासन था। शाहजहां की तीसरी पत्नी मुमताज से उनको बहुत ही ज्यादा लगाव था। मुमताज का पूरा नाम अर्जुमन बानो बेगम था। 19 वर्ष की आयु में 1662 ईस्वी में शाहजहां के साथ उसका निकाह हो गया था। निकाह के ठीक 19 वर्ष बाद 17 जून 1631 को अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय अपनी प्रिय बेगम की याद में ऐसा भव्य मकबरा बनाना चाहते थे कि विश्व में दूसरा कहीं न हो। इसके लिए बादशाह ने कई देशों से वहां के नामचीन कारीगरों को बुलाकर आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। ऐसी भव्य इमारत दुनिया में कहीं नहीं देखी थी। इसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। लेपिस लेजुली अफगानिस्तान से, तिब्बत से, टर्कोइज जैस्पर पंजाब से, सेफायर श्रीलंका से और कार्नेलियन नामक कीमती पत्थर अरब से मंगवाया गया था। दोस्तों, शाहजहां ने ऐसे ही 28 तरह की बेशकीमती अमूल्य रत्नों और पत्थरों को संगमरमर में जड़वाया था। आपके मन में ये भी प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि उस समय आज जैसे यातायात के साधन नहीं थे तो फिर इन्हें कैसे लाया गया होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि विभिन्न देशों से इन सामानों को लाने में 1000 से अधिक हाथियों और ऊंटों का प्रयोग किया गया। ताजमहल की नींव में कंकड़ पत्थर के साथ साथ विशेष किस्म की लकड़ियां भी प्रयोग की गई जो नमी को पाकर और मजबूत हो जाती है। इसलिए तो यमुना के किनारे रेतीली जमीन में आज भी ताजमहल मजबूती के साथ खड़ा है। मुमताज की मृत्यु के तुरंत बाद 1631 में ही ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था और ये 1653 में 20,000 से अधिक कारीगरों और मजदूरों ने कार्य करके इसे पूरा किया था। दोस्तों, वास्तुकला का इसमें शानदार नमूना दुनिया में किसी कोने में नहीं मिलता है। शाहजहां स्वयं वास्तुकला के बहुत बड़े जानकार थे। ताजमहल में प्रयोग की गई एक एक चीज को उन्होंने हीरे के जैसे परख के चुना था। ताजमहल को बनाने में उन्होंने जी जान लगा दी थी। संगमरमर को तराशने के लिए उन्होंने उज्बेकिस्तान के बोकारा से कारीगर मंगवाए थे। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी और मीनाकारी है उनको इटली के मशहूर कारीगरों ने की थी। इसी के साथ ही ईरान और बलूचिस्तान से पत्थरों को तराशने वाले कारीगर मंगवाए गए थे। अब आप सोच रहे हैं कि इतनी भव्य इमारत को बनाने में कितना खर्चा आया होगा। जब ताजमहल का निर्माण हुआ तो इसका खर्च करोड़ों में आया था, लेकिन वर्तमान में यदि कोई ऐसी इमारत बनाई जाए तो एक आकलन के अनुसार 57 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, मुमताज की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी और उसका शव वहीं दफनाया हुआ था। ताजमहल के निर्माण के दौरान उसका शव वहां से निकालकर ताजमहल के पास ही एक बगीचे में दफनाया गया। साल 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो उसकी मुख्य गुंबद के नीचे मुमताज का शव कब्र बनाकर दफनाया गया। शाहजहां का ध्यान ताजमहल की खूबसूरती पर इतना था कि उसने अपना पूरा खजाना ही खाली करवा दिया। इस बीच उसी के ही बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला करके अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया और शासन अपने हाथों में ले लिया। शाहजहां से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जगह पर कैद रखा जाए जहां से मैं ताजमहल को अच्छी तरह से देख सकूं। औरंगजेब ने यह ख्वाहिश पूरी कर दी। शाहजहां कैद में रहते हुए निरंतर ताजमहल को ही देखा करते। साल 1666 में उनकी वहीं मृत्यु हो गई और उनको भी मुमताज की कब्र के पास ताजमहल में ही दफना दिया गया। दोस्तों, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने ताजमहल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। अंग्रेजों ने इसमें जड़े बेशकीमती रत्नों को खुदवा करके निकलवा लिया और इसके मुख्य गुंबद में लगाया गया बहुत सारा सोना निकलवा कर ले गए थे। इसके बाद 1892 में ताजमहल का पुनः जीर्णोद्धार शुरू करवाया गया। दोस्तों, ये तो था ताजमहल के निर्माण का इतिहास। अब जान लेते